आपके जीवन को बदल के रख देगा। तूफान आपके जीवन में आपको बनाने के लिए आता है। तूफान आपके जीवन में आपको मजबूत करने के लिए आता है। बिल्डिंग, मैंने ये गुरुवार को भी कहा था इस शब्द, बिल्डिंग जब बनाता है इंजीनियर तो क्या जरूरत है उसको इतनी बड़ी बड़ी खड्डाएं नीचे खोदना? जरूरी है? जरूरी है या नहीं है? कितने लोग जानते हैं? जरूरी है ना। आपकी तकलीफ खड्डा खोद रहे आपको मजबूत करने के लिए। बिल्डिंग जब एक अच्छी मजबूत बिल्डिंग बनाना है तो उसको नीचे बेस तैयार करना पड़ता है, खड्डा खोदना पड़ता है। तो वो चीज आपके जीवन में अगर हो रहे तकलीफ तो आपको मजबूत कर रहे परमेश्वर। 7वां हफ्ता फ्री होने का हफ्ता है, 7वां हफ्ता छुड़ाए जाने का हफ्ता है। हालेलुया। 7वां हफ्ता अंतिम दाखरस, अच्छा दाखरस पीने का हफ्ता है। उस दिन आपके जीवन से सारी चीजें जो आपके विरोध में है, जो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के विरोध में है, जो आपकी आत्मिक उन्नति के विरोध में है, चाहे बहुत से लोग ऐसे होंगे जो प्रार्थना के जीवन कमजोर होगा। बहुत से लोग, मैंने हमेशा सिस्टर से लिखवाया हूं हमारे कलेशिया में प्रार्थना कौन कौन कमजोरी है उनके लिए प्रेयर करो। वो बेटी कुछ पूजा सिस्टर, अमीषा सिस्टर, कुछ 2-3 काजल सिस्टर, 2-3 बहनें, 2-3 बेटियां यहाँ पर रेगुलर प्रार्थना कर रहे। किसके लिए? आपके लिए। जोरदार ताली बजाओ उनके लिए। रेगुलर प्रेयर कर रहे हो आपके लिए, आपकी चिंता कर रहे हैं ताकि आप मजबूत हो, ताकि आपकी समस्या दूर हो। आप मजबूत होंगे तो शैतान के साथ में आप निडर खड़े रहेंगे, डरोगे नहीं। शैतान से डरता है तो शैतान को आप इनवाइट करता है, डरना नहीं है। शैतान से हमें क्या करना है? लड़ना है। किससे? परमेश्वर के सामर्थ और उसके वचन के द्वारा शैतान से लड़ना है। हमारी लड़ाई किसी मनुष्य के साथ नहीं, हमारी लड़ाई किसी राजनीतियों के साथ नहीं, हमारी लड़ाई किसी जात धर्म के साथ नहीं। हमारी लड़ाई सिर्फ है तो किसके साथ है? बोलो, शैतान के साथ है, जो बीमारी देता, जो आपको कमजोर करता, जो आपको गरीबी देता, जो आपको समस्या देता, जो आपको गिराता, उसके साथ हमारी लड़ाई है। इस समस्त पृथ्वी के जो 1.5 कोटि मनुष्य इंसान, वो हमारी है, वो हमारी भाई बहन है, वो हमारे अपने हैं, हमारी माताएं पिताएं हैं, हमारे बच्चे हैं। हम उनसे प्रेम करते हैं। जीसस ने हमें प्रेम करने के लिए सिखाया। हालेलुया। और 1.5 कोटि लोग हमारे हैं, उनसे हमें प्रेम करना है। उनके खिलाफ बोलना नहीं है, उनकी जात बिरादरी धर्म के खिलाफ बोलना नहीं, हमें अधिकार नहीं है किसी भी के खिलाफ बोलने के लिए। हमें परमिशन नहीं देता बाइबल। यदि आप बोलते हो तो आप बाइबल के खिलाफ बोल रहे हो। अब आपके जीसस के वचन को ही बोलना है, उसके सिवा आपको कोई परमिशन नहीं मिला। अगर आप बोलते हो आपके एक्स्ट्रा नॉलेज से तो उसमें जिम्मेदारी उसके जिम्मेदार मैं ही नहीं हूं। हालेलुया। आइए आज वचन में जाएंगे। मेरे साथ में बोलो आज, परमेश्वर। सब लोग बोलो, क्या आवाज लेके आया? मुंह घर पे रख के आया जवान है? आपकी आवाज, आपकी बुलंद आवाज शैतान के गाल पे चांटा है। बोलो, परमेश्वर यहां पर आज कुछ तो होने वाला है, कुछ तो अद्भुत होने वाला है, कुछ तूफान चलने वाला है। जीसस, आज के वचन मेरे जीवनों को, मेरी हालत को, मेरे घरों को, मेरे परिवार को बदल दे परमेश्वर, और मैं 100 गुना फलों को लेके आऊं। आमीन, आमीन। और परमेश्वर ने कहा कि हमें एक विश्वास के ऊपर कितने फल देखना चाहिए?
बेसिक शिक्षा है, ये भी आप लोगों को अभी तक जानकारी नहीं है। एकदम बेसिक पहला स्टेप। जैसे स्कूल में पहली केजी दूसरी केजी, मैंने सीनियर क्लास पहली केजी दूसरी केजी में बोलते का खा गा घा, वो बेसिक वो है। वो टीचर क्यों, आपको मालूम है, टीचर वो बच्चे को बार बार रिपीट कर करके, एक बार दो बार पढ़ा दिया तो समाप्त हो गया ना, बच्चे को क्यों रिपीट करवाता है बार बार? आज भी कल भी जाओ तो का खा गा घा, परसों भी जाओ तो का खा, बार बार क्यों रिपीट करवाता है? ताकि आपके दिमाग में रहे। कितनी बार प्रचार हो चुका कि आत्मा के फल, आप आत्मिक लोग हो। आप कौन हो? आत्मिक लोग हो। आप आत्मा के संतान हो तो आत्मिक हो। जब आत्मा के फल क्या है, एक बेसिक पहली क्लास का शिक्षा, वो भी आपको पूछने पर भी मुझे जवाब नहीं आता। तो ये क्या है आत्मिक? एक विश्वासी को परमेश्वर ने कितनी फल लाने के लिए कहा है? 9। वेरी गुड, क्लैपिंग दो, ताली दो। क्लैपिंग मतलब वो भी इंग्लिश में नहीं जानते तो। हालेलुया। 9 फल किधर लिखा है? गलातियों 5:22। वेरी गुड। वो आत्मिक 9 फल से आप दिखना चाहिए। ठीक है, प्रभु आशीष करे आप। दूध मत पियो कलिसिया, अंगूठा मत सुसो अभी भी। कई लोग कितनी सालों से है अभी भी दूध पी रहे हो, क्यों ऐसा कर रहे हैं? आगे बढ़ो, इच्छा रखो, मन जाहिर करो, परमेश्वर से मांगो। प्रभु से कहो, परमेश्वर मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, मैं तेरे वचनों को समझना चाहती हूँ। प्रतिदिन की आपकी प्रार्थना परमेश्वर से मांगो। मत्ती 7:7 में लिखा हुआ है, मांगो तो तुम्हें, हाँ, परमेश्वर आपने लिखा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मैं मांगती हूँ, मैं ईश्वरीय बुद्धि मांगता हूँ, मैं अभिषेक को मांगता हूँ ताकि मैं तेरी कलीसिया में सेवा कर सकूं। मालूम है, जब आप कलीसिया में आते हो तो एक दूसरे के साथ में एक अच्छी स्माइल, एक प्यारा स्माइल देना भी एक सेवा है। आप एक टूटे हुए इंसान के मन को जोड़ते हो, आपकी स्माइल के द्वारा वो ताकत पाता है। हालेलुया। तो ये सब सारी चीजें दान वरदान परमेश्वर से मांगे, क्यों नहीं मांग रहे हो? क्या आपका मांगना गलत है? फिर ऐसा तो नहीं है कि भाई मुझे परमेश्वर दान वरदान अगर दे दे तो फिर मेरा घर का काम कौन करेगा? वही अच्छा है मैं घर के काम करूं, दान वरदान बाद में लूं। क्या होगा परमेश्वर कल आ जाए? गया हफ्ते का क्या वचन था बताओ? मुझे अभी थोड़ा डांट के बात करना पड़ेगा लगता है कलीसिया के साथ। थोड़ा ऊंचा आवाज में बात करना पड़ेगा। प्यार 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 नम्र बहुत हो गया नहीं? वो प्रेम पास्टर जो है ना, वो प्रेम जैसा नाम है वैसे ही प्रेम की ही बात करता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या वचन था गए हफ्ते में? क्या सुना आपने? इधर सुना, इधर खुजली हो गया निकल गया, इधर सुना इधर खुजली हो गया निकल गया, ऐसा तो नहीं है ना? क्या वचन था गए हफ्ते में? प्रचार क्या किया था मैंने? जीसस। परमेश्वर का शुभ समाचार सुनाना है, परमेश्वर का काम करना है, उसका सेवा करना है और परमेश्वर से आदर पाना है। यदि कोई मेरा सेवा करे तो मेरा पिता उसका आदर करेगा। ठीक है, कितनों ने सेवा शुरू किया? हाथ उठाओ। नहीं उठेगा एक भी हाथ? हाँ, वेरी गुड। और जीसस, मैं सक्सेस हूं या नहीं? मतलब 2 आदमी ने हाथ उठाया तो सक्सेस हूं। हालेलुया। कितनों ने सेवा किया, कितनों ने प्रभु के बारे में बताया? जो बीमारी है आपके, कितनी प्यारी प्यारी शब्द कहा गए थे उस समय, मालूम है?
जो आपके आसपास में बीमारी है, कर्जे में है, तकलीफ में है, समस्या में, कितना प्यारा प्यारा शब्द कहा गया था नहीं? गए हो आप हमदर्द बन के? आप भले पैसे से सपोर्ट मत नहीं कर सकते हो, आप टाइम से सपोर्ट नहीं कर सकते, पर 2 मिनट समय निकाल करके जब आप उसको उत्साहित देते हो तो उसको क्या लगता है मालूम है? आपका जब आपका जाना और आपके प्रेयर करना और आपका 2 शब्द प्यार से बोल देना, वो उसके जीवन की आधी मुसीबत उसी समय खत्म हो चुका रहता है। बाकी बचा कुछ 50% वो परमेश्वर काम करता है। एक लॉजिकली बात है, जो संसार से सीखने वाली बात है। आत्मिक बातों को भी कुछ चीजें ऐसे है कि संसार से सीखना पड़ता है, जो संसार करता है पर हम आत्मिक रह करके हम नहीं कर पाते हैं। अब संसार में देखो ना, कोई कोई बीमार पड़ा, कुछ हो गया, यदि आप मिलने जाते हो, करते हो, तो आप उसकी तारीफ करते हो नहीं करते हो? हाँ, मुझे मिलने आया, मेरी केयर करता है, मैं भी जाना चाहिए उसके टाइम पर, होता है नहीं होता है? तो ये सब चीजें आपको करना है, ठीक है? प्रभु आपको आशीष करें। धन्यवाद। एक वचन को पढ़ें, उसके बाद मैं प्रचार शुरू करूंगा। एफिसियों के पुस्तक सेंट पॉल ने लिखा है, प्रेरित पॉल ने लिखा है, पौलुस ने। एफिसियों के पुस्तक अध्याय 13 को पढ़ेंगे। पढ़िए, माइक दीजिए उनको, किसी को माइक इस्तेमाल करें सब, ताकि सब सुने। एफिसियों की पुस्तक अध्याय 4 वचन 13। ध्यान से सुनना है, वचन के टाइम में एकदम कान लगा के सुनो। इफिसियों 4 अध्याय वचन 13, जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में नहीं, सॉरी, माफ करना, गड़बड़ हो। फिलिपियो, सॉरी, माय मिस्टेक। फिलिपियों 13, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आमीन। बोलो आमीन, थोड़ा जोर से बोलो आमीन। मत सो, आत्मा में मत सो, एक्टिव रहो। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। बोलो आपस में, बोलो आपस में, बोलो एक दूसरे को, बोलो भाई भाई को, बोलो बहन बहन को, बोलो एक दूसरे को देख करके बोलो। हाँ, जो मुझे सामर्थ देता है। बोलो एक दूसरे में, क्यों झगड़े क्या आप लोगों का? एक दूसरे को, हाँ, एक दूसरे के चेहरा देखने को पसंद नहीं करता। बोलो बोलो, हाँ हाँ, बोलो जो मुझे सामर्थ देता है। आपस में देखो, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। अब आपकी सामर्थ कौन देता है? हाँ, वही सामर्थ आज आपको छुड़ाएगा, वही सामर्थ आज आपको बाहर निकालेगा। जो मुझे सामर्थ देता है उसकी सामर्थ के द्वारा मैं छोड़ सकता हूं, मैं आजाद हो सकता हूं, मैं बाहर निकल सकता हूं। हालेलुया। सुनना ध्यान से। हाँ जीसस, परमेश्वर यहां पर बड़ी तूफान चलाने वाले हैं। अब ठंडे हवा में बैठने वाले, कोई बात नहीं, ये गर्मी जाएगी, ठंडी हवा चलेगी, बचन की ठंडी हवा। थियोलॉजी किताब के हिसाब से मेरे ख्याल से मिस्र से यूसुफ 14 साल से निकल जाना चाहिए। मिस्र से यूसुफ कितने साल में निकल जाना चाहिए था? 14 साल में निकल जाना चाहिए था। देखो, बहुत से चीजें हैं जो बाइबल के आधार हम दूसरी किताबों से रिलेटिव पढ़ते हैं, तो वहां पर हमें उसका रिफ्रेश मिलता है और हमें जानकारी मिलता है। 14 साल से निकल जाना चाहिए था। 14 साल निकल ना जाने के कारण से वहां पर क्या हो गया, एक बहुत जबरदस्त एक तकलीफ पैदा हो गया, ठीक है? इसके लिए आप बहुत सी समस्याओं में उलझते हो, भीड़ते हो, तो उस चीज से आपको निकलने की कोशिश करना है। कई बार हम कंफर्टेबल, हमारी लाइफ बहुत कंफर्टेबल होता है, कई बार हम सुरक्षित हैं, कंफर्टेबल हैं, सारी चीज ब्लेसेड है, आशीषित हैं,
पर आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि नहीं, मैं आत्मा में अनकंफर्टेबल हूं, मेरी आत्मिक क्षेत्र में अनकंफर्टेबल हूं, तो आपको क्या करना चाहिए वहां से? क्या करना चाहिए वहां से? उस कंफर्टेबल लाइफ से निकलना चाहिए, निकलना चाहिए आपको। आप देख रहे हैं आपके पास सब चीज है, आपके पास, आप एकदम वेल सेटल लाइफ जी रहे, कंफर्टेबल लाइफ जी रहे, सब चीज परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहे, आशीष दे रहे, पर कहीं ना कहीं आपको ये मजबूर कर रहे हैं सोचने में कि मैं आत्मा में कमजोर होते जा रहा हूं, परमेश्वर का रिलेशन मेरे साथ में कमजोर होते जा रहे, मैं उनसे ज्यादा बात नहीं कर पा रहा हूं, उनकी फेलोशिप में ज्यादा नहीं रह पा रहा हूं। तो आपको क्या कर देना चाहिए? नहीं चाहिए मुझे ये लाइफ, मुझे मेरे परमेश्वर ही चाहिए। हालेलुया, वहां से निकल जाना चाहिए। क्या हुआ यहां पर मालूम है आपको? जब यीशु वहां पर रुका, उसके बाद में इस्राएली वहां चला गया। कितनों को मालूम है कितने इस्राएली गए थे वहां पर? मिस्र में कितने इस्राएली गए थे? थोड़ा जानकारी रखो प्लीज, घड़ी घड़ी मैं बोलता हूं, जानकारी रखो। याकूब के साथ कितने इस्राएली गए थे? 70 इस्राएली गए थे। कितना? 70 इस्राएली गए थे। अब वो आज इस्राएली कौन है? हम है। इस्राएली जहां जाता है ना, वहां क्या होता है? बोलो, बढ़ता है। और सीधस इस्राएली जहां जाता है, बोलो, बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। वहां क्या होना शुरू हो गया? इस्राएली बढ़ना शुरू हो गया, सामर्थी होना शुरू हो गया। क्या होना शुरू हो गया? सामर्थी हो गया। आप जिस नगर में, जिस एरिया में जाता है, वो एरिया सामर्थ्य बढ़ना चाहिए। भले मैं घोर अंधकार से होकर के क्यों ना चलूं, पर मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। जब परमेश्वर आप साथ है तो आप कौन है? सामर्थ्य। जब सामर्थ्य होना शुरू हो गया वहां पर इस्राएलियों के ऊपर, जब दूसरा फिरौन आया, तो वहां पर इस्राएलियों के ऊपर क्या होना शुरू हो गया? जुल्म होना शुरू हो गया। तकलीफें आपको तकलीफ देंगे, समस्या क्रिएट होगा, परेशानी क्रिएट होगा। जब आप बढ़ने लगते हो, जब आप बढ़ते हो, सामर्थ्य होते जाते हो, परेशानियां आएंगे, तकलीफें आएंगे। फिरौन ने उनको और ज्यादा जुल्म करने लगा। वो 10 बाई 10 के रूम में रहते थे, गर्मी भी होंगे, ईंटें बनाने के काम करते थे, ना बना पाए मार खाना पड़ते थे। तो इस तरफ से सताव आने लगा। क्या आने लगा? सताव आने लगा। ऐसे सताए जा रहे थे सामर्थी लोग, परमेश्वर के लोग सताए जा रहे थे। पर परमेश्वर, क्या लगता है आपको, परमेश्वर चुप बैठा था? बोलो, परमेश्वर चुप था? जब इस्राएली सताए जा रहे थे, उनके ऊपर अत्याचार होए जा रहे थे, तो परमेश्वर निर्गमन की किताब लिख रहा था। हालेलुया, बोलो, निर्गमन की किताब लिख रहा था। बोलो जोर से, निर्गमन की किताब लिख रहा था। आशीष, कौन सी किताब लिख रहा था? निर्गमन की किताब लिख रहा था। और आज आप समस्या में, तकलीफ में, आप पवित्रता में चलने के बावजूद भी आप सताए जा रहे, परेशानी में, हर एक चीजों में परमेश्वर, आपका परमेश्वर चुप नहीं बैठा है, आपके लिए एक पुस्तक लिख रहे, और वो पुस्तक का नाम है निर्गमन। सताए जा रहे थे परमेश्वर के पवित्र चुने हुए लोग, सताए जा रहे थे, जुल्म हो रहे थे उनके ऊपर, पर परमेश्वर उस समय एक किताब लिख रहा था, और वो किताब का नाम क्या है? निर्गमन। वहां पर एक लिख रहा था, इस्राएली घराने में एक औरत पेट से हो गई थी। बोलो जीसस नेम, ताली बजाओ यीशु मसीह के नाम से। क्या ताली है? और जोरदार ताली है। हालेलुया। एक स्त्री प्रेग्नेंट हुई थी, एक औरत गर्भवती हो गई थी। बोलो, एक औरत गर्भवती हो गई थी। हालेलुया। निर्गमन के पुस्तक कहता है, जब इस्राएलियों के ऊपर अत्याचार हो रहा था, पर एक स्त्री गर्भवती हुई थी, और उसके गर्भ में कौन था? बोलो, कौन था? कितने लोग समझ गया कौन था उसके गर्भ में? बोलो, मूसा।
जीसस, आज आपके जीवन में भी आप तकलीफ में होंगे, समस्या में होंगे, परेशानी में होंगे। कोई ना कोई दास आपके लिए तैयार, कोई ना कोई विश्वासी आपके लिए तैयार, कोई ना कोई आपके लिए तैयार हो रहे होंगे और निर्गमन के पुस्तक लिख रहे होंगे। कोई ना कोई आपके लिए, आपके सपोर्ट के लिए, आपके डिवाइन हेल्पर के लिए और गर्भवती हो रहे होगा इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। मूसा गर्भ में आ रहा था, मूसा गर्भ में आ रहा था। वो मूसा के माँ अपने गर्भ से इतना प्रेम कर रहा था कि उस गर्भ, जब मूसा के माँ अपने बच्चे से, ओह जीसस, हालेलुया, बहुत ब्यूटीफुल है ये शब्द, बहुत 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 खूबसूरत है शब्द, ओह जीसस। जब मूसा पैदा हो गया तो बाइबल कहता है वो क्या था? क्या था वो? बहुत, अरे राजा कहाँ हो गया मूसा? बहुत खूबसूरत था, बाइबल के लिखा है ना, क्या था? बहुत खूबसूरत था, उसका माँ का बहुत प्यारा था, वो लाडला था, बहुत खूबसूरत था मूसा। बाइबल कहता है बहुत खूबसूरत था वो, इतनी खूबसूरत था कि उसके माँ को 3 महीने तक उसको छुपाना पड़ा। कितने महीने तक? मरने के लिए नहीं दिया गया, उसकी माँ 3 महीने तक उसको छुपाता रहा, कभी दीवालों के बीच में, कभी किधर कभी किधर, कभी टोकरी के अंदर, कभी किधर डाल करके। और जब जब रोज रोज फिरौन की सेना चेक करने के लिए आता था तो वो चुप हो जाता था। देखो, बाकी टाइम में रोता था दूध के लिए, पर जब फिरौन का सेना एंट्री करता था अंदर तो क्या हो जाता था? चुप हो जाता था। 3 महीने तक बाइबल कहता है उसकी माँ ने उसको क्या किया? छुपा के रखा। बोलो छुपा के रखा। बोलो आज कुछ तो होने वाला है यहाँ पर। और जीसस, छुपा के रखा। छुपा के रखने के बाद में, टाइम मत देखना, आज टाइम आज बंद कर दो, घड़ी बंद कर दो आज, हालेलुया, टाइम रुका दो आज। बहुत खूबसूरत था, बाइबल कहता है 3 महीने के बाद में उसकी माँ के मन में भी अब क्या, तो उसने क्या किया? एक टोकरी बनाया। क्या बनाया? एक टोकरी बनाया खूबसूरत, और वो टोकरी में डाल करके किधर बहा दिया? नील नदी में बहा दिया। थोड़ा बचन का ज्ञान जानकारी रखो, किधर बहा दिया? नील नदी में बहा दिया। वो नदी राजा के दरबार से होके गुजरता था और वहां पर राजकुमारी नहाया करती थी, उसके स्विमिंग पूल हुआ करता था वहां पर। स्विमिंग पूल हुआ करता था। अब वो राजकुमारी नहाने की जगह पर एक टोकरी आ रही, खूबसूरत टोकरी आ रही, आगे से बहता हुआ आ रही, बहता हुआ टोकरी आ रही। देखना मैं आपको क्या कर रहा हूं, मैं आपके साथ क्या कर रहा हूं, आपको समझ में आएगा, अभी पूरा क्लियर हो जाएगा आएगा। एक टोकरी आ रही, क्या आ रहा है? एक टोकरी आ रही, और उस टोकरी में एक आवाज आ रही। कैसा आवाज आ रही? ये तो बकरी रोने का जैसा होगा, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा आवाज आ रही। अभी 3 महीने के बच्चा है, थोड़ा आवाज मोटा हो गया होगा, थोड़ा मेरे को हालेलुया, ऐसा आवाज आ रही। अब राजकुमारी, फिर उनके बेटी राजकुमारी ने बोला देखो जरा उसमें क्या है। मंगाया, देखा तो बच्चा, बोलो बच्चा खूबसूरत था, बोलो बच्चा खूबसूरत था, फिर उनके बेटी को पसंद आया। और जीसस, बच्चा खूबसूरत था, फिर उनके बेटी को पसंद आया, और उसने उठा करके डायरेक्ट किधर लेके गया? घर पे लेके गया। घर पे लेके जाने के बाद में राजा फिरौन और उसकी सारी मंत्रियां उसको देखने के बाद में क्या कहता है मालूम है? कहा तो इस्राएली के बच्चे को उठा के लेके आया। कैसे पापा, कैसे? देखो ना इसकी रंग देखो, इसकी चेहरा देखो, नक्शा देखो, इस्राएली का बच्चा है ये, तो मुझे पसंद है। राजकुमारी क्या कहती है? तो मुझे पसंद है। हालेलुया, मुझे पसंद है। आप देखना, मैं मूसा के कहानी को आपको ले जाऊंगा, बहुत लंबा ले जाऊंगा, थोड़ा समय ज्यादा लगेगा, लंबा। उसके बाद में मूसा का पालन पोषण कहां पर हुआ? राज दरबार में। उसको शिक्षा राज दरबार पे मिली, बहुत हाई एजुकेशन मिला उसको, बहुत अच्छा विद्या मिला उसको। पर परमेश्वर के चुने हुए जन कभी
भी अपनी सामर्थ दिखाता रहता है। क्या लिखा है मालूम है मूसा ने? और राजकुमार उसके पास में सब चीज था, पूरी सेनाओं के साथ में वो चलता था। पर बाइबल क्या कहता है मालूम है? कि मुझे इन नासवानों के साथ में रहने से, जीने से अच्छा है कि मैं पवित्र लोगों के बीच में जाकर के रहूं और स्वर्ग की ओर जाऊं। ये फैसला किया। उसके बाद में क्या हुआ? वहां से निकल गया, उसके हाथ से मर्डर भी हुआ, फिर वहां से भी निकल गया और परमेश्वर ने उसके लिए व्यवस्था किया, उसकी शादी करवाया। उसके बाद में देखना, सुनना, अभी सुनना कहानी में बहुत ट्विस्ट है, अभी जबरदस्त है कहानी। क्योंकि क्या लिखा है वचन में? जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। सताव आएंगे, राज दरबार में उसकी पालन पोषण होने के बावजूद भी फिजिकली किसी भी चीज का उसको तकलीफ नहीं था, उसके बावजूद में भी वो तकलीफ में आना पड़ा। हाँ, इत्रो के घर में जाकर के उसको क्या करना पड़ा? भेड़ बकरी चलाना पड़ा। एक भेड़ बकरी चलाने वाले क्या बोलते? ग्वालियर बोलते, क्या बोलते उसको? चरवा बनना पड़ा। पहाड़ों में भटकना पड़ा। कई बार उसकी चप्पलें फट गई होगी, जूते फट गई होगी, कांटे चुभे होगी। चप्पल जूते पहनता था, इतना बाइबल इसको दर्शाता है कि वो चप्पल पहन के घूमता था, जूते पहन के घूमता था। है ना? पॉइंट है ना? पॉइंट है या नहीं? कहीं पकड़े हो? कहां पकड़े हो पॉइंट? जिस दिन परमेश्वर ने दर्शन दिया, वहां पर परमेश्वर स्वयं कहता है, मूसा अपने जूता को खोल, क्योंकि जहां पर तू खड़ा है क्या है? परमेश्वर के पवित्र स्थान है। हालेलुया। आप देखना, उसके बाद में इतनी कुछ तकलीफ के बाद में भी, आज आपके तकलीफ के, समस्या के और परेशानी के बीच में भी परमेश्वर आपके साथ है और परमेश्वर आपको आवाज देगा। देखना, अभी थोड़ा देर में आवाज देगा आपको, आपके कान में आवाज आएगा, आपके कान में आवाज आने वाले, एक तूफान आने वाले, एक बहुत जबरदस्त, बहुत मीठा, बहुत सुकून भरे आवाज एक आपके कान में आने वाले। आत्मा में मजबूत हो जाओ, विश्वास में मजबूत हो जाओ। देखो, एक कान, अभी एक आवाज आएगा आपको, और वो आवाज क्या था? हे मूसा, मेरे लोग दुआएं दे रहे, सामर्थ्य होते जा रहे, मेरे लोग बढ़ते जा रहे। फिरौन उन्हें गुलाम कर रहे, फिरौन उन्हें क्या कर रहे? क्या कर रहे? उन्हें अत्याचार कर रहे। मैंने उनकी आवाज को सुन लिया है। मूसा, तू जा और उन्हें छुड़ा। आज कोई ना कोई डिवाइन हेल्पर, कोई ना कोई दास सेवक, कोई ना कोई विश्वासी, कोई ना कोई भाई बहन आपके समूह में आपके लिए छुड़ाने के लिए डिवाइन हेल्पर बनकर के खड़ा हो जाएगा। जोरदार ताली बजाओ यीशु मसीह के नाम से। बहुत से बातें कही मूसा ने, बहुत से बातें कही, मैं भद्दा हूं, मैं ये हूं, वो हूं। आज ये मत सोचो कि मैं प्रार्थना में कमजोर हूं, मैं 10 मिनट का प्रार्थना है, मेरा 10 मिनट का बाइबल है, ये है वो है, तो पर भी परमेश्वर आज आपसे बात करेगा। मूसा ने क्या कहा? मैं कमजोर हूं, देखने में भद्दा हूं, बोलने में तोतला हूं, ये हूं, वो सारी चीज हूं, मैं तुझसे ही इस्तेमाल करूंगा। आज परमेश्वर आपको कहता है, मैं तुझे ही पसंद करता हूं। तू जिस स्थिति में है, जिस रूप में है, जिस तरीके से है, मैं तुझे ही पसंद करता हूं। हालेलुया। कमजोर मत बन, खुदा के साथ चलो। खुदा आपके साथ है, आपको छुड़ाने के लिए आया है खुदा। हालेलुया, हालेलुया। क्या हुआ मालूम है? उसके बाद में सारी इसराइलियों को लेकर के वहां से निकल पड़ा। सारी इसराइलियों को लेकर के निकल, इसका कहानी मैं आपको नहीं बताऊंगा, मेरा विषय और कुछ है। सारी इसराइली को वहां से लेकर के निकल पड़ा और मूसा ने एक दिशा लिया। सुनना, मूसा ने एक दिशा लिया। दिशा मतलब समझते हो? दिशा क्या है? हिंदी बोल रहा हूं मैं, हिंदी। एक मार्ग रास्ता, एक रास्ता लिया मूसा ने, ठीक है? और वो रास्ता किधर जाता था मालूम है? वो रास्ता किधर जाता था? लाल समुद्र के आगे जाता था। जीसस, हालेलुया। वो रास्ता लाल समुद्र के आगे जाके खत्म होता था। गूगल में डाल के देखा तो गूगल बता रहे बहुत घूम के जाना है, इधर उधर से जाना है।
पर परमेश्वर क्या कह रहे हैं उसको, मूसा को, वो गूगल का छोड़, मैं तुझे जिधर लेके जा रहा हूं उधर से चल, उधर से चल। वो रास्ता किधर जाके खत्म है? आपके जीवन में एक बार आगे एक लाल समुद्र होगा, आपको लगता होगा कि मेरा रास्ता खत्म हो गया, मैं यहीं पर एंड हूं, मैं यहीं पर समाप्त हूं, यहीं पर मेरी जीवन खत्म है। पर आपको इतने में आपको होप नहीं छोड़ना है। उस लाल समुद्र में क्या होने वाला मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। उस लाल समुद्र में क्या होने वाला मैं आपको अभी बताऊंगा। वो खुदा आपके साथ है, वो खुदा आपके साथ है। मत घबराओ, मत डरो, वो खुदा आपके साथ है। देखो पौलुस 19 पढ़ो, 19 पढ़ो, उसी में 19 पढ़ो। देखो पौलुस क्या कहता है। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। जीसस तुम्हारे हर एक घटी, हर एक परेशानी, हर एक तुम्हारी प्रॉब्लम आज फिनिश परमेश्वर पूरा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? परमेश्वर पूरा कर रहे हैं। कौन पूरा करने वाला है? मैं? पास्टर जी आकर के आपको 5 लाख का चेक देगा? या कलीसिया के कोई लीडर आकर के आपको कुछ वो करेगा? आपके घटी को कौन पूरा करेगा? बोलो परमेश्वर, मेरा परमेश्वर करेगा। कौन करेगा? मेरा परमेश्वर लिखा है, उसमें मेरा परमेश्वर लिखा है। देखो जरा एक बार फिर से पढ़ाओ, इनको सुनाओ, जोर से पढ़ा कर। मेरा परमेश्वर लिखा है। पौलुस ने क्या, पौलुस परमेश्वर को क्या कहता है? मेरा परमेश्वर। क्या लिखा है उसमें? लिखा है मेरा परमेश्वर। किसका परमेश्वर? मेरा परमेश्वर। मेरा परमेश्वर मेरी घटी को पूरा करेगा। आप जैसे बोलते ना, मेरा आदमी, तुम क्यों करोगे भाई? मेरा आदमी मेरे कमी को पूरा करेगा, मेरे घर वाले मेरे कमी को पूरा करेगा। आज पौलुस कहता है मेरा परमेश्वर मेरा घटी को पूरा करेगा। आप देखना वहां पर, मैं उससे पहले एक और वचन में लेके जाऊंगा आपको। आज घड़ी थोड़ा बैंड कर दो, उससे पहले मैं आपको एक वचन में लेके जाऊंगा। भजन संहिता 23 को पढ़ो। भजन संहिता 23 सबको आता है, बहुत प्यारा वचन है। 23 पढ़ो, जहां तक मुझे चाहिए रहेगा मैं स्टॉप करूंगा। भजन संहिता 23 अध्याय। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। वह मुझे हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सूखते जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो मैं हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तो स्टॉप। पहला वचन क्या कहता है? ओ मुझे, ओ सिस्टर, ओ उधर बैठे हो, ओ का मतलब क्या है? ओ मुझे हरी हरी चराइयों में। ओ का मतलब नजदीक है, दूर है? ओ उधर से आ रहे, ओ दिखाई दे रहे। तो ओ का मतलब क्या है? दूर है अभी। परमेश्वर दाऊद से अभी दूर है। और सेकंड में क्या है? सेकंड वचन में क्या है? वो मुझे हरी हरी चराई में चराता है। सेकंड में क्या है? ओ मुझे सुखदायक झरने के पास लेके चलता है। ओ अभी भी परमेश्वर दूर है। सुखदायक झरने के पास, सुखदायक झरना मिल रहा है ना आपको, चिंता नहीं है। जल मिल रहा है, चिंता नहीं है। हरी हरी घास मिल रहा है, चिंता नहीं है। तब तक परमेश्वर क्या है? दूर है। बोलो दूर है। परमेश्वर दूर है। ओह आज परमेश्वर काम करने वाला है, यहाँ पर अद्भुत काम करने वाला है। अच्छी जस दूर है, परमेश्वर दूर है। तीसरा, वह मेरे जी में जी ले आता है। ओ मेरे जी में जी लेके आता है। ओ मेरे जी में जी लेके आता। अभी भी दूर है परमेश्वर, अभी भी दूर है। और धर्म के मार्ग में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। धर्मों के मार्ग में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। वो आपका देखभाल कर रहे, आपको गिरने नहीं दे रहे, आपको खाना दे रहे, आपको सुखदायी झरने में लेके जा रहे, सारी चीज कर रहे, पर वो दूर है अभी। चौथा देखना, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में। आप तकलीफ आपके जीवन में आया, अब आ रहे तकलीफ आपके जीवन में, अब तकलीफ आपके जीवन में आ रहे, चाहे घोर अंधकार आ गया आपके जीवन में, अभी वो सुखदायक झरना खत्म हो गया,
वो हरा हरा चराई खत्म हो गया, आपके जीवन में क्या आ रहा है अभी? तकलीफ। वो घोर अंधकार 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 आ रहे हैं आपके जीवन में अभी। पढ़ो पढ़ो, अंधकार आ रहे हैं आपके जीवन में। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता आप है। ओ से किधर आ गया? ओ से किधर कौन सा शब्द में आ गया? तू में आ गया। तू, ओ से तू में आ गया। ओ से किधर आ गया? तू में आ गया। अब वो नहीं लिखा उधर, क्या लिखा है? तू मेरी साथ रहता है। मतलब आपकी समस्या के टाइम पर, आपकी तकलीफ के टाइम पर, आपकी परेशानी के टाइम पर परमेश्वर आपके करीब आता है और आपको ऊंचा उठाता है। हालेलुया, बोलो आमीन जीसस। जब तक आप खा रहे हो पी रहे हो ठीक है, इट्स ओके, अच्छा चल रहा है, परमेश्वर दूर है। वो जब आपके जीवन में संकट आना शुरू हो गया, जब आपके जीवन में घोर अंधकार आना शुरू हो गया, आपके जीवन में परेशानी आना शुरू हो गया, तब वो ओ से तू में आ गया और वो साथ में रहना शुरू करता है और आपको ऊंचा उठाना शुरू करता है। जब मूसा के पीछे 22 लाख इस्राएली चल रहा था, मूसा के पीछे 22 लाख इस्राएली चल रहा था, पीछे फिरौन का सेना, बाइबल कहता है 600 रथ उसके पीछे पड़ा था, और वो रथ में जो घोड़े थे ना, वो मामूली नहीं थे। रथ को खींचने वाले घोड़े बहुत ताकतवर घोड़े थे, और कई सेनाओं को उस रथ में बैठा करके फिरौन ने छोड़ देता। इवन स्वयं फिरौन भी पीछा कर रहा था। किसका? किसका? इस्राएली वहां से गुलामी में था पर खा रहा था। बाद में बोलता है इस्राएली, बोलता नहीं बोलता है, गुलामी में था, संकट में था, पर गुलामी में था, पर लहसुन और कांदा खा रहा था, मिल रहा था उनको खाने के लिए। पर सो भी रहा था, सोने को भी उनको मिल रहा था, भले 10x10 का रूम हो, पर मिल रहा था सोने के लिए, है ना। बाइबल कहता है ना, इस्राएली सो रहा था, खा रहा था, ठीक है। जब इस्राएली वहां से निकला तो इस्राएली के पीछे संकट आना शुरू हो गया। हालेलुया। क्या क्या आना शुरू हो गया? संकट। पीछे फिरौन का सेना और आगे समुंदर। आगे कौन सा समुंदर? पीला समुंदर। लाल है, लाल ही पड़ा है ना, लाल है। मैं सोचा पीला पड़ा हूं। हालेलुया। लाल समुंदर खड़ा था। आप बताओ मुझे कौन कौन दुश्मन है? कौन दुश्मन है? लाल समुंदर दुश्मन है, फिरौन दुश्मन है? क्यों लाल समुंदर दुश्मन नहीं है आपके लिए? उधर रास्ता दुश्मन के हाथ में पकड़ा रहे हो, लाल समुंदर। जीसस, देखना, सुनना मेरी बात, सुनना। तब परमेश्वर ने, तब इस्राएली कुड़कुड़ाने लगा वहां पर। क्या करने लगा? कुड़कुड़ाने लगा, बोलने लगा, तूने मरने के लिए यहाँ पर हमें लेकर के आया क्या? मिस्र में हमारे लिए कब्र नहीं था क्या? वहां हमारे लिए दफनाने के लिए जगह नहीं था? हमारे बाल बच्चे वहां पर क्या आ नहीं सकते थे? तू क्यों लेके आया हमें यहाँ पर, है ना। कुड़कुड़ाने लगा। क्या करने लगा? बोलो, कुड़कुड़ाने लगा। कुड़कुड़ाओ मत, कुड़कुड़ाओ मत। बोलो, एक आपस में कुड़कुड़ाना नहीं। आज से आपस में बोलो, एक दूसरे को बोलो, कुड़कुड़ाना नहीं। बोलो, पास्टर जी का आज्ञा तो मानो कम से कम। बोलो, कुड़कुड़ाना नहीं आपस में। बंद करो, कुड़कुड़ाना नहीं। हालेलुया। तो इस्राएली क्या कर रहा था? कुड़कुड़ा रहा था। किसके ऊपर? परमेश्वर के दास के ऊपर। इसलिए दास के ऊपर ज्यादा कुड़कुड़ाते हो कलीसिया। हालेलुया। दास के ऊपर ज्यादा कुड़कुड़ाता है कलीसिया, है। हालेलुया। तो कुड़कुड़ा था इस्राएली। क्या कर रहा था? मूसा के ऊपर कुड़कुड़ा था। अब क्या बोलता है बाइबल कि मूसा ने दुआएं दी। क्या दी? दुआएं दी, दुआएं दी, ठीक है। और मूसा रोने लगा। क्या करने लगा? रो करके दुआएं दी, ऐसा लिखा हुआ है। क्या करके? रो करके। अब परमेश्वर बोलता है, मूसा तू क्यों रो रहे? ये लोग रोए तो कुछ समझ में आता है, तो पास्टर होकर खुद रो रहे। हालेलुया। विश्वासी रोए तो समझ में आता है, खुद पास्टर होकर के रो रहे। क्यों? क्या तूने मेरी 10 चमत्कार को नहीं देखा मिस्र में? मैंने मेढक भेजा, मैंने मक्खियां भेजे, मैंने ये किया, मैंने वो किया। क्या तूने इतने बड़े बड़े चमत्कार को नहीं देखा? पूरा नदी को लाल खून बना दिया, क्या वो नहीं देखा? क्यों रो रहे तू? उठा लाठी
और किसके ओर कर? मारने का आगे नहीं दिया है। मारने का आगे दिया क्या? हाँ, क्या लिखा है? समुंदर की ओर कर। तो क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ, क्या हो गया? किधर लिखा है? कौन सा बाइबल पढ़ते हो? शायद मैं जो पढ़ता हूँ बीएसआई का, वो हिंदी ट्रांसलेट बाइबल पढ़ता हूँ। किधर लिखा है? गलत बोलते हो। मैं भी कई साल तक ऐसे सोचता था कि मूसा ने लाठी किया, 2 भाग हो गया। हाँ, गलत चीज। आप इसीलिए ऐसा बोला कि आपने जो सुना है वही बोला है आपने। जो आपको सुनाया गया उसने भी सुना, उसने भी बोला सुना, इसके लिए बोला आपने बाइबल पढ़ा नहीं ढंग से। किधर लिखा है? ऐसा लिखा है क्या? लाठी किया और 2 भाग हो गया, लिखा है? बोलो, आप में से कोई बोलो, एक भी बोलो। मुझे कोई वो नहीं है, बोलो कि लिखा है लाठी किया और 2 भाग हो गया, ऐसा लिखा है? हाँ? हाँ? निर्गमन पढ़ो। निर्गमन 14 कितना, 14 ना? 14 में शायद 21 पढ़ो, 21 या 20 पढ़ो। पढ़ो। मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया हाँ। और यहोवा ने रात भर प्रचंड तूफान। हालेलुया। ये है पॉइंट, ये है पॉइंट। गलत बोलते हो। हाँ? जब मूसा ने समुंदर के ओर लाठी किया और परमेश्वर ने बोलो तूफान चलाया, रात भर पुरवाई चलाई। क्या चलाई? पुरवाई चलाई। पुरवाई, हवा। हवा मतलब पुरवाई मतलब हवा। बोलो हवा। हवा, हवा आना जरूरी है। आज बोलो कलिसिया में हवा आना जरूरी है। हवा, हवा चलना जरूरी है। तूफान चलना जरूरी है। बोलो तूफान चलना जरूरी है। बोलो 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 बोलो, तूफान चलना जरूरी है। क्योंकि तूफान जो है ना, ये हवा जो है ना, पवित्र आत्मा के, पेंटेकोस्त के दिन के पवित्र आत्मा के प्रतीक है या नहीं है? पेंटेकोस्त के दिन 120 लोग प्रार्थना कर रहे थे, तो वहां पर क्या हुआ? तूफान चला, हवा आई, और क्या हुआ वहां पर? पवित्र आत्मा उतर आया और लोग अन्य अन्य भाषाओं में बात करने लगा। तो ये हवा, हवा, हवा आपके जीवन में हवा आना जरूरी है। ये हवा आज को छुड़ाएगा आपको। ये हवा आज आपको बदल देगा। ये हवा आज आपको सेम नहीं रखेगा। ये हवा आपके जीवन में चलना जरूरी है। किसकी हवा? बोलो, पवित्र आत्मा का। हाँ? जीसस ने स्वयं कहा है पवित्र आत्मा किसके प्रति है? जीसस ने नहीं कहा, नहीं, आपने नहीं समझा। जीसस ने क्या कहा? पवित्र आत्मा जिधर को आती है, जिधर से जाती है। हाँ? लिखा है, वचन पढ़ा है। किसके समान है पवित्र आत्मा? हवा, हवा, हवा के समान है। वो किधर को आती है, किधर से जाती है, उसके समान पवित्र आत्मा है ना? तो हवा आपके जीवन में, पवित्र आत्मा के हवा आना जरूरी है। वो आपको छुड़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया। वहां पर रात भर समुद्र में क्या करी? पुरवाई चलाई। पुरवाई चलाई। और सुनो सुनो, आगे लाल समुंदर, पीछे फिरौन का सेना और बड़े बड़े घोड़े, 600 रथ और उनकी सेनाएं। उनके पास में तलवारें थे, उनके पास में भाले थे, उनके पास में कई हथियार थे जो उन इस्राएलियों को मारने के लिए, खत्म करने के लिए। और बीच में वो लोग फंसे हुए, और आगे समुंदर है, पीछे सेना है, और सेनाओं का, घोड़ों का, रथों का आवाज आ रहे। उनको आवाज आ रहे, उनको आवाज आ रहे। तो मतलब क्या है? आवाज आ रहे तो मतलब क्या है? अब ये आवाज आ रहे तो क्या है? बोलो। करीब में, पास में, पास में। वो कभी भी एंट्री कर सकता है, कभी भी आपको मार सकता है। पास में, पास में, इसके लिए आवाज आ रही। घोड़ों के, रथों की, फिर उनके सेनाओं की, वो धड़ 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 जो रथ भाग रहे थे, उसकी आवाज आ रही। मत बंद करो। हाँ, धूल आ रहे, बंद करो। हाँ, आवाज आ रहे थे। वो कभी भी एंट्री कर सकता है, मिनटों में, घंटों में, कभी भी एंट्री करके खत्म कर सकता है। हालेलुया, खत्म कर सकता है। तो वहां पर क्या क्या हो गया? हाँ, वहां पर हवाई चलाई। और लिखा है आगे, क्या लिखा है? परमेश्वर ने बादल के खंबे और आग के खंबे और हवा चलाए। और क्या हो गया फिर उनके सेनाओं का? क्या हो गया फिर उनके सेनाओं का? रथ के पहिए, रथ के पहिए, रथ के पहिए निकल गए। और जो तेज पे आ रहे थे, वो तेज उनका क्या हो गया? शिलो हो गया। जीसस आज आपको बचाएगा। आप बताओ, आपका दुश्मन कौन था? आप बताओ, आपके दुश्मन कौन था?
आपका दुश्मन समुंदर था या फिर उनका सेना था? हाँ? असली चमत्कार क्या है यहाँ पर? समुंदर दो भाग हो गया, ये मैं पूछ रहा हूं आप लोग से, असली चमत्कार क्या है यहाँ पर? क्या पाया जाता है? असली चमत्कार क्या है? समुंदर दो भाग हो गया, इसके लिए हाँ? हवा 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 चला, वो असली चमत्कार है। असली चमत्कार हवा चला, पुरवाई चली, रात भर पुरवाई चली, और वही हवा ने, वो क्या होता है मालूम है? घोड़े का एक वो है, तरीका है। घोड़ा जो होता है ना, वो घोड़ा बहुत ताकत वाला है। खास करके आर्मी का अगर घोड़ा रहेगा तो ट्रेनिंग दिया हुआ रहता है, ट्रेंड किया हुआ रहता है, वो तो बहुत ताकत वाला होता है और बहुत उसमें ताकत रहता है। वो न तलवार से डरता है, न किससे डरता है, न किससे डरता है। वो सिर्फ डरता है, उसके कदम में आगे तब नहीं बढ़ता है जब हवा चलता है। बोलो, हवा चलता है। हवा से घोड़ा रुक जाता है। अब घोड़े को पहले फिर परमेश्वर ने पहले क्या किया? इस्राएल को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए क्या किया परमेश्वर ने? पहले फिरौन के सेनाओं को रुकाया, स्लो कर दिया। उनकी स्पीड बाजू में था, आवाज आ रहा था, कभी भी आपके पास एंट्री कर सकता था, आपको मार सकता था, काट सकता था। उनके पास में ढेर सारे हथियार लेकर के आ रहे थे, पर परमेश्वर ने क्या किया? पहले फिरौन के सेनाओं को और फिरौन को रुकाया, और उसके बाद में, क्योंकि उनको वहां पर रात भर रुकना था। क्या करना था? उस एरिया में रात भर रुकना था, क्योंकि परमेश्वर ने रात भर वहां पर क्या वहां पर क्या लिखा हुआ है? रात भर पुरवाई चलाए। क्या चलाए? रात भर पुरवाई चलाए। उनके पास समय नहीं था, इजरायलियों के पास में। वहां पर उनको फटाक से निकलना था, 30 मिनट में, 1 घंटे में वहां से हट जाना था, नहीं तो पीछे फिरौन का सेना आ रहा था। पर समुद्र दो भाग होने के लिए एक रात बाकी था, पूरी रात बाकी था, पूरी रात बाकी था। पूरी रात में कितना घंटा होता है ना? बोलो, हा? इतना घंटा बाकी था। उतने घंटे में आपकी पूरी खत्म, समाप्त हो सकता था। पर परमेश्वर ने क्या किया? सबसे पहले चमत्कार वहां पर परमेश्वर ने लाल समुद्र को दो भाग में किया। यह चमत्कार है, या फिर परमेश्वर ने फिरौन के सेनाओं को वहां पर रुकाया, जो असली दुश्मन है, जो मारने के लिए आ रहे। समुद्र अभी तलवार उठा करके, समुद्र लहर मार करके आपको डुबाने नहीं आ रहे, आप सेफ हो, पर मारने के लिए आपको कौन आ रहे? फिरौन के सेना। पहले परमेश्वर ने क्या किया? फिरौन के सेनाओं को वहां पर रुकाया, उसके बाद में रात भर वहां पर रुकाया। उसके बाद में परमेश्वर कहता है रात भर पुरवाई चलाई, हवा चलाई, रात भर हवा चलाया, और समुंदर दो भाग हो गया। सुनना ध्यान से, रिसीव करो ब्लेसिंग। आपके जीवन में हर एक समस्या, आपके अच्छाई, एक आपकी पवित्रता के जीवन और अनपवित्रता के जीवन, परमेश्वर दो भाग कर रहे हैं, और आपके अनपवित्रता के जीवन को खत्म करने जा रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। और जीसस दो भाग किए। मूसा ने लाठी समुद्र की ओर किया और दो भाग हो गया, दो भाग हो गया। उतनी बड़ी विशाल समुद्र घंटे भर में तो पार नहीं किया होगा, है ना? वो पार करने के लिए भी कई समय लगा होगा, है या नहीं है? बताओ मुझे। थियोलॉजी के हिसाब से, टेक्निकली हिसाब से, समुद्र में जब दो भाग, दीवारें बन गई, ऐसा लिखा हुआ है, पानी के दीवारें बन गई, यानी पानी क्या हो गया? सीज हो गया। सीज, सीज समझते हो? बर्फ बन गया, बर्फ, बर्फ का पहाड़ खड़ा हो गया। कितनों के घर में फ्रिज है? बोलो, फ्रीज, फ्रीज बन गया, फ्रीज हो गया, फ्रीज, पानी फ्रीज हो गया, पानी फ्रीज हो गया, बर्फ बन गया, बर्फ बन गया, और ठंडी ठंडी हवा आने लगा। परमेश्वर को मालूम है, मेरे लोग जब अफरा दफरी में दौड़ भाग करेंगे, भागेंगे, उनको गर्मी होएगा। परमेश्वर ने क्या किया? जब शीश हो गया, फ्रीज हो गया, पानी, दीवार बन गई, ऐसा लिखा हुआ है, दीवार बन गई। उसके बाद में ठंडी ठंडी हवा आई, तो ये लोग इस्राएली वहां से निकलने लगा, इस्राएली वहां से निकलने लगा। और ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है कि जो रास्ता बनाया गया, जो दीवार के बीच में से, वो सूखी भूमि था। और सूखी भूमि, लॉजिकली बात है, मैं आपको बताता हूं सूखी भूमि क्यों था। अब ये जगह पे कई दिनों से अगर पानी जमा हुआ रहेगा, अगर वो पानी में बंद कर दो, तो उस जगह में कई दिन तक क्या होगा? गिल्ला रहेगा, कीचड़ रहेगा, दलदल रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा? बताओ, ये लॉजिकली है या नहीं?
अगर वहां पर कई महीनों से वर्षों से पानी बह रहे, उस जगह दलदल है, कीचड़ है, अगर सडनली मैं उसका पानी बंद कर दूं तो क्या होगा? समय नहीं है, बोलो समय नहीं है इसराइलियों के पास में। जमीन सुखाने के लिए समय नहीं है, बोलो समय नहीं है। तुरंत ही निकलना है। रात भर परमेश्वर ने पुरवाई चलाई है, और तुरंत ही निकलना है। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि वो रास्ता क्या था? सूखी भूमि था, सूखी भूमि, सूखी भूमि था। क्यों था सूखी भूमि? मालूम है आपको क्यों सूखी भूमि था? क्योंकि जब आप गिल्ली मिट्टी में पांव रखते हो ना, गिल्ली मिट्टी में पांव रखते हो, तो वो गिल्ली पांव के साथ साथ में मिट्टी भी चला जाता है। क्या चला जाता है? मिट्टी भी चला जाता है पांव के साथ साथ में। इसके लिए परमेश्वर ने ऐसी पुरवाई चलाई, ऐसी हवाई चलाई, ऐसी तूफान चलाया वो कि रास्ते मिट्टी भी सूखा हो गया। सूखा होने का मतलब क्या है? परमेश्वर चाहता है कि आपकी पुरानी जीवन के कोई भी लोभ, अभिलाषा, कोई भी ऐसी चीजें आपके नया जीवन में प्रवेश ना करे। हालेलुया। और परमेश्वर चाहता है कि मिस्र के मिट्टी भी कनान में न जाए। और हालेलुया। आपके जीवन से कोई भी चीजें, परमेश्वर ये चाहता है कि तुम्हारी पुरानी जीवन के पुरानी चीजें, इसके लिए आपको बपतिस्मा दिया जाता है कि सारी स्वभाव, सारी गलत स्वभाव, सारी चीजों से आपको मार दिया जाता है। जब आप बाहर निकलता है एक नया स्वभाव और नया जीवन के साथ में, परमेश्वर आपसे उम्मीद रखता है कि आप चरित्र में, आप हर चीज में आप अच्छे बनो, पवित्र बनो। और बाइबल ये भी कहता है यदि आप बपतिस्मा लेने के बावजूद भी, नया बनने के बावजूद भी, अगर कुछ स्वभाव आपका पुरानी है, तो परमेश्वर के पुत्र को आप बार बार क्रूस पर चढ़ाते हो। और परमेश्वर के पुत्र आपके लिए बार बार क्रूस में चढ़ने के लिए नहीं आया। और एक ही बार क्रूस में चढ़ा और आपकी पाप सारी गुनाहों को समाप्त कर दी। आंखों को खोलो। मैं ये वचन आपको इसीलिए लेकर के आया। आज बहुत से लोग प्रभु में तो है, फिर भी पुरानी चीजों से उलझा हुआ है, फिर भी पुराने कपड़े पहने हुए हैं। वो कपड़े को उतारो आपकी स्वभाव से। परमेश्वर ने कहा मेरी दुल्हन, मैंने गए हफ्ते में प्रचार किया था कि दुल्हन, हमें परमेश्वर ने हमें एंगेजमेंट किया है, हम परमेश्वर का क्या है? दुल्हन है। और जीसस ने हम दुल्हन किस तरह से सजना है? हमें अच्छे वस्तु, अच्छे कपड़े, अच्छे मेकअप, अच्छे हेयर कटिंग, अच्छी चीजों से सजना है। किससे सजना है? कोई बोल दे मेरे साथ में तो मैं समझूंगा मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। कोई बोल दे मेरे साथ में तो मुझे सपोर्ट करेगा। किस चीज से सजना है? आत्मा से, चरित्र से, अच्छी स्वभाव से, भले चरित्र से। लिखा है भले स्त्री अपने घरों को क्या करता है? बहनें ज्यादा इसके लिए बोल दो। भली स्त्री अपने घर को बनाता है, भली स्त्री अपने घर को बनाता है। भली स्त्री बनना है, अच्छी महंगी कपड़ा, महंगे चेन सोना पहन करके नहीं, बेंडी तिक्के मेकअप से नहीं, आपको चरित्र से सजना है। तो वही जीसस के साथ में जाएगा और वही जीसस के दुल्हन कहलाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अभी भी परमेश्वर ने वहां पर क्या चमत्कार था? चमत्कार क्या था? हवा, बोलो हवा। हवा हमारे जीवन में होना चाहिए। हवा, तूफान हमारे जीवन में आना चाहिए। किसकी तूफान? पवित्र आत्मा। जीसस ने कहा पवित्र आत्मा उसके समान है जो जिधर को आती है उधर को जाती है, पता भी नहीं चलता वो हवा है। हवा पता चलता है? हवा को आप देखते हो? हवा पेंटेकोस्ट के दिन में भी जब 120 लोग प्रेयर कर रहा था, एक इकट्ठे होकर के प्रार्थना कर रहा था, जब पवित्र आत्मा, पढ़ लो उस वचन को, प्रेतों के काम में पढ़ लो घर में जाकर के, वहां पर लिखा हुआ है ऐसे एक हवा आई, तूफान आया। उसके बाद में क्या हुआ? उसके उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, एक तूफान के रूप में पवित्र आत्मा उतरा वहां पर और अन्य भाषाओं में बात करने लगा। वो हवा आपको चाहिए। वो हवा ने क्या किया? समुद्र दो भाग भी कर दिया, जमीन को सूखा भी कर दिया, पुराने स्वभाव से बाहर निकाला, नया जगह में चला गया। और वो हवा ने क्या किया? फिर उनके सेना के रथ को रुकाया। आपके दुश्मन को वही है जो रुकाने वाला, जो परमेश्वर के आत्मा, जो हवा है, वही। आपको आज डरने का जरूरत नहीं
नहीं है, वही चीज आपको बाहर निकालेगा। पवित्र आत्मा आपको बाहर निकालेगा, वही हवा आपको बाहर निकालेगा। उस हवा को ग्रिप करो, उस हवा को रिसीव करो, उस हवा को ले लो, उस हवा को गले से लगाओ, उस हवा को आज स्थान दो। वो है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा के सिवा आप बाहर नहीं निकल पाओगे। पवित्र आत्मा ही है आपको हर समस्या से, हर तकलीफ से, हर परेशानी से बाहर निकालेगा। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। बाकी कोई शक्ति नहीं है कि आप बाहर निकल पाओ। पवित्र आत्मा ही है जो आपको बाहर निकल सकता है, आउट करेगा और आप सामर्थ पाओगे। उसके सामर्थ में मैं सब चीज कर सकता हूँ। वचन और भी मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ज्यादा हो गया। उसके सामर्थ में, मैंने तो आते ही घड़ी बंद करवा दिया था, फिर चालू करना पड़ेगा। उसकी सामर्थ के द्वारा मैं सब चीज कर सकता हूँ। बोलो, उसके सामर्थ के द्वारा मैं सब चीज कर सकता हूँ। उसकी सामर्थ के द्वारा सब चीज करता हूँ। और सामर्थ क्या है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा रहेगा तो तुम सामर्थ पाओगे। आपने अपनी पवित्र आत्मा को संभाल के रखो। आज आप सामर्थ पाने जा रहे हो यीशु के नाम से। आज वो पवित्र आत्मा पाने जा रहे हो। जिनके पास में पवित्र आत्मा नहीं है, आज अन्य भाषाओं से आप भरने जा रहे हो। आज हर एक सामर्थ से भरने जा रहे हो, और आज हर एक वचन से भरने जा रहे हो। जैसे मूसा को चुना, आपके लिए भी कोई ना कोई चुन करके खड़ा करेगा, और आप समस्या से बाहर निकालेंगे और बाहर निकलेगा, और आप आजाद होगे हर एक समस्या से, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ हो। परमेश्वर आपके साथ है, आपको मरने नहीं देगा, आपको मिटने नहीं देगा, आपको नाश होने नहीं देगा। आपके जीवन में हवा चलाएगा और आपकी सुरक्षा करेगा, और आपको बचा करके सुरक्षित आपको अपनी जगह पे लेके जाएगा। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से जोरदार ताली बजाएंगे परमेश्वर के लिए। आपके हाथ में जितना ताकत है, आपके हाथ में जितना ताकत है, उतना जोरदार ताली बजाएंगे परमेश्वर के लिए। जितनी ताकत है आपके हाथ में, परमेश्वर खुश होता है इस ताली से। परमेश्वर खुश होता है इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से। और रेसाबाला रबा से मेरे खंडले आप ब्लेस हो। बोलो मैं ब्लेस हूं। आपस में बोल के देखो, आपस में बोलो मैं ब्लेस हूं। आपस में बोलो मैं ब्लेस हूं, मैं ब्लेस हूं, मैं आशीषित हूं। बोलो आपस में, बोलो मैं आशीषित हूं। कोई सुनते नहीं है, मानते नहीं आगे सुनते नहीं है कोई। शर्म आता है? शर्म आता है क्या? शर्म मत करो। शर्म फिर भ्रम हो जाता है। भाई भाई को बोलना, बहन बहन को बोलना, कहीं भ्रम ना हो जाए फिर। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, आज ब्लेस हो, आप ब्लेस हो कलीसिया, आज आप ब्लेस हो। और आप लोग भी बोलो पास्टर आप ब्लेस हो। बोलो बोलो बोलो। जीसस नेम, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए हम और सीखने जाएंगे। ओके, खड़े हो जाए।